संघर्ष एसआरए कुलुपवाड़ी सोसाइटी के रद्द कमेटी मेंबरों की गुंडागर्दी। पुराने कमेटी के सदस्य बने चौबे बिल्डर के दलाल। मीटिंग में सैकड़ों लोगों को बाहर रोककर अंदर मनमानी तरीके से बिल्डर को मदद। संघर्ष एसआरए सहकारी गृह निर्माण संस्था कुलुपवाड़ी कमेटी के रद्द कमेटी मेंबर की गुंडागर्दी के चलते संघर्ष सोसाइटी के सैकड़ों परिवार हो रहे बेघर। 2012 में संघर्ष एसआरए सोसाइटी की कमेटी रद्द होने के बावजूद भी पुराने कमेटी के लोग मनमानी कर अपना उल्लू सीधा करने में लगे हैं। सोसाइटी के सैकड़ों मेंबरों को धोखे में रखकर पुरानी कमेटी के लोग अपना विकासक ला रहे हैं। बुधवार जिस तरह से पुराने कमेटी के लोगों की गुंडागर्दी देखने को मिली, उस पर कई सवाल खड़े होते हैं। दहीसर सौराष्ट्र हाल में सोसाइटी के द्वारा बुलाई गई मीटिंग में पुराने कमेटी के लोगों ने मनमानी कर सिर्फ कुछ पात्र लोगों को मीटिंग में अंदर बुलाई, जबकि सैकड़ों अपात्र लोगों को मीटिंग में जाने नहीं दिया गया। अंदर लेने के बाद कुछ लोगों का जबरन बायोमेट्रिक किया गया, जो बिल्कुल गलत है। बिना सोसाइटी के नए कमेटी के बिल्डर के कुछ दलालों ने नए बिल्डर चौबे रियलिटी को चुना, जबकि चौबे रियलिटी का नाम मार्केट में बेहद खराब है। ऐसे में सोसाइटी के सैकड़ों मेंबरों ने संघर्ष सोसाइटी के मेंबर उदयराज मौर्य के नेतृत्व में पुरानी कमेटी और विकासक चौबे रियलिटी का जमकर विरोध किए। देखिए ये खास रिपोर्ट। दीदी 15 लाख आप दीजिए हमको, आपको हम एक रूम एक्स्ट्रा देंगे 15 लाख के अंदर। हमारा 15 लाख उन्होंने 4 महीना का 4 साल तक खाया, उसके अंदर हमारे को रूम भी नहीं दिया। हमारा पैसा हमको तोड़ के दिया। हमने उसका 5 से 7 लाख रुपए ब्याज भर चुका है और ये अंदर हमको आने नहीं दे रहा। भाई हमारा एक रूम पात्र है, बाकी हमारी 6 फैमिली, हमारा सबका डॉक्यूमेंट अलग अलग है, ठीक है। अभी दूसरे के जो रूम है उनके मालिया है, माला होने के बाद भी उनका स्ट्रक्चर अलग दिखाने का, उनको पात्र अपात्र के अंदर स्ट्रक्चर ऑडिट अलग दिखाता है, ठीक है। संघर्ष सोसाइटी का सभासद हूँ, मेरा नाम है उदयराज मौर्य। और ये जो मीटिंग लगाई गई है, ये सिर्फ बिल्डर को अपॉइंटमेंट करने के लिए लगाई गई थी, लेकिन परंतु यहाँ पे हल्देकर जी यहाँ पे वो बायोमेट्रिक करके इसमें जो बिल्डर का चॉइस जो होती है, पात्र अपात्र दोनों करते हैं, लेकिन ये इन्होंने एक अलग ही एंगल से यह विधि कर रहे हैं। विधि का मतलब ये होता है कि हम लोग इसके पहले एक संघर्ष सोसाइटी का एक बिल्डर थे कासम शेख को 1,10,000 वो टाइम करके आज फिर से वही प्रॉब्लम यहाँ खड़ा किया जा रहा है। विदाउट बिल्डर का जो उसका बाई डाटा होना चाहिए, ये कैपेबल है या नहीं है, इस तरह का बिल्डर इन्होंने चॉइस किया है। और इसमें लिखा गया था कि ये जो बिल्डर है, हम बिल्डर को ला रहे हैं, हम इनको प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन उन्होंने 132 का एक चेक, झुंझुना जिसको बोलते हैं, डीडी दिया और लोगों को लालच दिया कि हमारे तरफ आप वोट करो और इस बिल्डर को पसंद करो। तो आपने ऑलरेडी बिल्डर लेके आया था, तो क्या ज़रूरत है ये नौटंकी करने का कि बिल्डर हम बिल्डर पसंद कर रहे हैं। तो उन्होंने ऐसा अभी एक है बोल रहे हैं हल्देकर कि हमारे यहाँ पे 4-5 लोगों का नाम है। मुझे तो नहीं मालूम 4-5 लोगों का, आपने वो नोटिस में लगाना चाहिए था कि 4-5 बिल्डर यहाँ पे हमने एसआरए से दिया है। एसआरए से कुछ नहीं दिया है, इनका गेम है। मिस्टर चौबे जी का यहाँ पे उन्होंने प्रोफाइल डाला है और चौबे जी ने 132 का पहले से ही एक डीडी लोगों को दिया, जिसके लालच में लोग यहाँ पे अंधे हो गए हैं। फिर से वही स्टोरी होगी। मैं इनसे रिक्वेस्ट किया था कि इससे एक अच्छा प्रोफाइल मैं आपको दे रहा हूँ, तो उन्होंने इसको ठुकरा दिया। वो प्रोफाइल ऐसा था कि 3 साल का जो भाड़ा बाकी था लोगों का, वह इनको वो दे रहे थे, प्लस 3 साल में ये प्रोजेक्ट को उनको करना था। मैं ये 3 साल में प्रोजेक्ट कर लूँगा, प्लस जो बिल्डर यहाँ पे पहले था, प्रेजेंट था, उसका जो भी उसको खर्चा वर्चा किया होगा वह उसको हम भरपाई कर देंगे। तो ये उन्होंने ठुकरा दिया कि आप फिर से एसआरए में जाके कंप्लेंट करो। 15 दिन पहले बोले आपको एप्लीकेशन करना चाहिए था बिल्डर के लिए। इन्होंने रात के अंधेरे में 8 बजे एक पेपर लगाया और उसको तुरंत फाड़ दिया और 2-4 लोगों का सिग्नेचर लिया। ये एसआरए का सिस्टम होता है। जो भी अधिकारी या रात को 8 बजे आने की क्या ज़रूरत है आपको? तो ये सिस्टम भ्रष्टाचार है। एसआरए में 99, वो हल्दे साहब है, 1 नंबर का भ्रष्ट आदमी है। क्यों? हमने कल ऑलरेडी उसको एक डिस्पैच लेटर दिया था कि एसआरए में जो आप ये बिल्डर चॉइस कर रहे हो, इसके अलावा आप कुछ भी करोगे तो हमको ये मान्य नहीं होगा। उन्होंने कमेटी का गठन नहीं किया। सबसे पहला कमेटी का गठन होना चाहिए था, इन्होंने कमेटी का गठन नहीं किया। अच्छा, आज जो मीटिंग रखी गई है, वो मीटिंग किसने रखा है? कौन कौन लोग आए हैं? क्या बिल्डर की सहमति इसमें बनी अब तक? इसमें जो इन लोग ने एक पूर्व
सभासद जो है, अपने को कमेटी बोला जाता है, वो बोलते थे ये डीजल हो गया 2012 में। कुछ उसके पदाधिकारी का एक आदमी पदाधिकारी है, उसके बाद सब चंडाल चौकड़ी है। कोई पदाधिकारी नहीं है, घर में उनका कोई घर नहीं है, सोसाइटी में कहीं उनका नाम नहीं है। ऐसे लोग अपने मन से सेक्रेटरी बन जाते हैं। मतलब है क्या पब्लिक ने उनको वोट किया है क्या कि तुम अध्यक्ष बन रहे हो, तुम सेक्रेटरी बन रहे हो, तुम सभा अधिकारी बनो, कुछ भी बनो, हमें हमारा घर के बदले हमारा घर चाहिए। जो आज 17 साल से प्रोजेक्ट रुका हुआ था उसको अगर तुम्हारा बिल्डर अगर सही है तो पब्लिक के सामने लाओ ना। तुम मेरे कहने का मतलब पब्लिक के सामने लाओ। बीच में क्यों तुम लोग बीच में 4 जन को अलग मीटिंग क्यों कर रहे हो? पब्लिक के सामने लाओ, क्या दिक्कत है? पब्लिक को हक है बिल्डर से बात करने का। अभी किस बिल्डर को अभी किसी चौबे करके चर्चा हो रही है, अखिलेश चौबे, जिनका कहने में ये भी सुनने आ रहा है काफ़ी 2-4 प्रोजेक्ट जो जिसमें उन्होंने हाथ डाला है जो ऑलरेडी रुका हुआ है। मेरे कहने का मतलब है पब्लिक ये भी बोल रही है कि 30 से 35 रूम का प्रोजेक्ट वो तैयार ही नहीं कर सकते हैं, तो 400-500 रूम का प्रोजेक्ट वो कैसे तैयार करेंगे? और जब 400-500 यहाँ पे कहा जा रहा है कि जिनका जो लोग पात्र है वही है, तो जो अपात्र है उनका क्या? और वो भी छोड़ो, मेरे कहने का ये भी मतलब है कि अगर जो अपात्र है उनको तो ठीक है, लेकिन अगर 400 पब्लिक ओनर है तो यहाँ 400 ही होने चाहिए। 4000 पब्लिक क्यों है यहाँ पे? आज आप लोगों को अंदर नहीं लिया गया? क्यों नहीं लिया? हम भी वही पूछ रहे हैं, आखिर हमको अंदर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है? अगर हम भी पात्र हैं, ठीक है, अगर कुछ पेरेंट्स ऐसे भी हैं जिनको कुछ समझ में नहीं आता है, उनके बच्चे उनके साथ खड़े हैं, बच्चे पढ़े लिखे आज की जनरेशन के बच्चे हैं, उनको समझ में आ रहा है, तो उस पेरेंट्स के साथ में उनके बच्चों को अंदर एंट्री क्यों नहीं है भाई? नहीं है। हाँ, कहने में 130 का कुछ चेक पास हुआ है, उस चेक का किसी को पता भी नहीं है, अचानक पास हुआ है, कैसे पास हुआ है, जिसका रूम टूट गया है उसका हमारा तो खैर। सबसे बड़ी बात है कोई इनके साथ में नहीं है, सिर्फ इनका लालच है कि मुझे 132 का जो चेक है, डीडी है, चेक नहीं डीडी है, वो दिखा के तो मतलब 130 लाख 1,32,000 का चेक दिखाया गया, चेक नहीं है, वो डीडी है 1 साल का, डीडी का जेरोक्स दिखा रहे हैं। लेकिन वो डीडी का किसी के मोबाइल वो डीडी दिखाएगा कि हम आपको देंगे 24 तारीख को डालो और क्लियर हो जाएगा। ये झुंझुना है, आगे क्या होगा, प्रोजेक्ट होगा या नहीं होगा, इस विषय में कोई नहीं। 1,30,000 कितने महीने का रेंट है? किसका रेंट? वो 1 साल का है। पात्र लोगों के लिए या पात्र के लिए? नहीं, जिसका घर टूट गया है उनके लिए। जो पात्र है जिसका टूट गया, डीडी है, पैसा नहीं है। पैसा नहीं, डीडी दिया, वो भी जेरोक्स दिया है। वो कब देंगे चेक उनको नहीं मालूम है। ये देखिए, ये दिया है, ये तो जेरोक्स दे रहे हैं लोग, ये प्रूफ है। ये जेरोक्स दिखा के यहाँ पे जमा किया गया है। पब्लिक को ब्लैकमेल कर रहे हैं, चुना दे रहे हैं आगे वो बिल्डर, और झुंझुनू वाला बिल्डर भी है। हमें कोई इशू नहीं है, हमारा घर बनना चाहिए, साथ में आओ। जो प्रोजेक्ट रुका हुआ है वो सिर्फ कमेटी मेंबर के वजह से रुका हुआ है। हमें ये फालतू के कमेटी मेंबर के सब सीधा सामने आए, बिल्डर है, बिल्डर का आदमी आए, हमसे बात करें। पब्लिक को प्रॉब्लम हो रही है, इतने सालों से कमेटी है ही नहीं, कुछ पता ही नहीं है। बिना कमेटी के यहाँ पे विकासक का नियुक्ति हो रही है। सबसे बड़ी गलत बात, जब अगर विकासक है ही, मतलब जब कमेटी ही नहीं है, कमेटी नहीं है, कमेटी 2012 में डिसॉल्व हो चुकी है, तो किस बेस पे SRA पे ये विकासक को इनको बनाया कौन की भाई? एग्जैक्टली यही हम लोग जानना चाहते हैं कि अगर कोई कमेटी है नहीं, कोई संस्था नहीं है, जो संस्था है वो डिसॉल्व हो चुकी थी, अपने मन के राजा हैं, और यहाँ पे सब अपने मन से काम हो रहा है। इंडेक्स 2 में मेरा 367 नेम है। मेरे पास जो है ये पात्रता के ऑर्डर की कॉपी है, हमको इन्होंने अंदर नहीं जाने दिया है, जबकि ये कोर्ट का ऑर्डर की कॉपी है, पात्र किया हुआ है। नहीं आने जाने दे रहे? क्या बोलते हैं हमारे लिस्ट में नहीं है, इनका पता नहीं कौन सा लिस्ट है, इनका अलग से लिस्ट है इनका। ये कोर्ट के ऑर्डर को मान्य नहीं कर रहे। पहली बात तो कितने लोगों का पात्र लोगों ने अब तक किया? 167 अपात्र 167 बोल रहे हैं पात्र किया हुआ है। उनको घर नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, इनके आधार पे नहीं मिलेगा। और देखो ऑलरेडी मैंने ये इंक्वायरी डाला है पुलिस स्टेशन, ये पुलिस स्टेशन में मैंने ऑलरेडी डिस्पैच किया हुआ है कि इसकी जानकारी हो, विदाउट कमेटी, विदाउट बिल। हमको अंदर जाना है, कोई मैडम ने ऑर्डर दिया है कि इस बिल्डर का जो प्रोफाइल है आप वहाँ ले जाओ, एक सूचक करो, एक उसको अनुमोदन करो, ये भी तो हमको अंदर जाना है। प्लीज़ मेरा लड़का मेरे साथ रहेगा।
को जमा किया गया है और वहाँ पे सबसे पहले बायोमेट्रिक ले रहे हैं। मेरी मम्मी को बोल रहे पहले बायोमेट्रिक दीजिए, वहाँ पे थंब अपना निशान दीजिए, उसके बाद अंदर बैठिए। जब मैंने जाके वहाँ पर जानना चाहा कि क्यों आप पहले बायोमेट्रिक ले रहे हो, पहले आपको हमें जानकारी देनी चाहिए कि यहाँ पर क्या चल रहा है, किस बात के लिए लोगों को जमा किया गया है। तो मुझे बोला आप बाहर जाओ, आप बाहर जाओ। तो मैं मम्मी को भी उनके साथ में बाहर आने के लिए कह दिया गया, अगर आप बायोमेट्रिक नहीं दोगे तो आप अंदर नहीं बैठ सकते। बस इस तरह बाहर कर दिया गया, जबकि हम पात्र हैं। हमारा घर टूटा हुआ है आज 17 साल से और हमको आज सालों से भाड़ा नहीं दिया जा रहा है। हमको सालों से भाड़ा भी हमारा पेंडिंग किया गया है और उसके बाद हमें बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं कि आप बायोमेट्रिक नहीं दोगे तो आप अंदर नहीं बैठ सकते हो।